डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन कठिनाइयों, अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। समाज की ऊंच नीच ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में यह सिखा दिया कि मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद सतारा में बस गए थे। वहीं से भीमराव की शिक्षा की औपचारिक यात्रा शुरू हुई। लेकिन यह शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। यह उन अनुभवों की शिक्षा थी जो उन्हें समाज की सच्चाई दिखा रही थी। स्कूल में उन्हें कभी भी दूसरों के बराबर नहीं समझा जाता था। कक्षा के भीतर वे फर्श पर बैठते थे और उनके लिए पानी पीने तक की व्यवस्था अलग थी। यह व्यवस्था उन्हें बार बार यह याद दिलाती थी कि वे एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जिसे मानव मानने में भी दुनिया हिचकती है। भीमराव बचपन से ही आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते थे। जब शिक्षक उन्हें अपमानित करते तो वे चुपचाप सिर झुका लेते, पर भीतर से उनके मन में विद्रोह की चिंगारी जलने लगती थी। वे सोचते थे, यदि शिक्षा सबका अधिकार है तो मुझसे यह क्यों छीनी जा रही है। एक बार की घटना उनके जीवन में गहराई से अंकित हो गई। स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित था और कोई उन्हें पानी देने वाला नहीं था। धूप के दिन में घंटों प्यासे बैठकर उन्होंने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई बच्चा प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि समाज उसे मनुष्य मानेगा। यही सोच उनके व्यक्तित्व का आधार बन गई। रामजी मालोजी एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे रोज सुबह अपने बच्चों को उठाकर पाठ पढ़ाते थे। वे अंग्रेजी और मराठी में निपुण थे और कहते थे कि शिक्षा ही वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। भीमराव के पिता ने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाया। वे कहते थे कि सम्मान किसी जाति से नहीं, कर्म और ज्ञान से मिलता है। यह शिक्षा भीमराव के मन में इतनी गहराई से उतर गई कि वह उनके जीवन का स्थायी सिद्धांत बन गया। भीमराव के जीवन में एक ऐसा शिक्षक आया जिसने केवल उन्हें पढ़ाया नहीं, बल्कि सोचने की दिशा दी। वे थे कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर। उन्होंने अंबेडकर को बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक भेंट की। इस पुस्तक ने भीमराव के मन में मानवता और समानता के विचारों का बीज बोया। ये पहली बार था जब उन्होंने महसूस किया कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके विचारों से होती है। बुद्ध के विचारों ने अंबेडकर के भीतर करुणा, तर्क और न्याय की भावना को जन्म दिया। बाद में यही दर्शन उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन का आधार बना। घर की आर्थिक स्थिति हमेशा डगमगाती रहती थी। कभी कभी तो पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें तक नहीं मिलती थीं। लेकिन भीमराव ने कभी परिस्थितियों को अपने लक्ष्य के बीच आने नहीं दिया। वे घंटों स्कूल की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ते थे। कई बार भूखे रहकर भी वे परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते थे। यह उनका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ही था जिसने उन्हें हर कठिनाई के बीच आगे बढ़ने की शक्ति दी। वे जानते थे कि उनकी यह मेहनत एक दिन समाज को नई दिशा देगी। धीरे धीरे भीमराव ने प्राथमिक शिक्षा पूरी की। उनकी प्रतिभा देखकर उनके शिक्षक और पिता दोनों ने उन्हें आगे पढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश लिया। वे अपने समाज से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस प्रतिष्ठित विद्यालय में कदम रखा। यह केवल एक बालक का नहीं, बल्कि पूरे समाज का गर्व का क्षण था। भीमराव की यह सफलता दिखाती थी कि अवसर मिलने पर कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी वर्ग से हो, महानता प्राप्त कर सकता है। एल्फिंस्टन स्कूल के दिनों में भीमराव ने यह ठान लिया कि वे केवल अपनी शिक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने समाज को भी शिक्षित और जागरूक बनाएंगे। उनका यह संकल्प आगे चलकर एक आंदोलन का रूप लेगा। भीमराव ने अपने जीवन के इस दौर में यह गहराई से समझ लिया कि सामाजिक समानता के लिए केवल नारा नहीं, बल्कि शिक्षा और विचारों की क्रांति आवश्यक है। यह उनकी सोच की वह पहली सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर उन्होंने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।